बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 86 आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 268 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत मुबारक अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने के हवाले से जो मुफलिसी का खौफ शैतान की तरफ से पैदा होता है, उसका ज़िक्र किया गया है। इससे कबल हम आयत नंबर 267 तक का तर्जुमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में अर्ज़ कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और कुरान मजीद समझने के ख्वाहिशमंद हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि साबका तमाम लेक्चर्स जो तरतीब से मौजूद हैं वो समाअत फरमा लें, ताकि कुरान मजीद समझने में आसानी रहे। अब आइए आयत नंबर 268 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। तर्जुमा: शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और शर्मनाक तर्ज अमल इख्तियार करने की तरगीब देता है, मगर अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शिश और फजल की उम्मीद दिलाता है। अल्लाह बड़ा फराग दस्त और दाना है। इस आयत मुबारका में बताया गया है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के हवाले से शैतान के रोकने का क्या तरीक़ाकार है। वो तरीक़ाकार ये है कि शैतान दिल में वसवसा डालता है कि अगर खर्च कर दिया तो तुम्हारे पास क्या बाकी रह जाएगा, और यही वो खौफ है जो इंसान को अल्लाह की राह में खर्च करने से रोकता है। जबकि आयत मुबारका में इसके बरक्स अल्लाह ताला की तरफ से तरगीब दी गई है कि अगर तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें मग़फ़रत और अपने फ़ज़ल का वादा करता है। अल्लाह के राह में खर्च करने से शैतान गुर्बत का खौफ दिलाता है, अल्लाह रिज़्क़ का वादा करता है। शैतान गुनाह की तरफ बुलाता है, अल्लाह मग़फ़रत का वादा करता है, मग़फ़रत की तरफ बुलाता है। शैतान बुख़ल सिखाता है, जबकि अल्लाह सखावत का बदला जन्नत से देने का वादा करता है। इस आयत मुबारका में हमारे लिए सबक है कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की बात आए तो ख़र्च करने में कोई खौफ नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत और उसके फ़ज़ल और मग़फ़िरत की उम्मीद से ही हमें ख़र्च करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैतान के वसवसों से बचाए रखे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने आयत नंबर 268 के हवाले से अपनी गुफ्तगू मुकम्मल की है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आयत नंबर 269 से तर्जुमा और तफसीर अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने बहुत सारे ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।